ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖਾ ਗਿਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। उसका टारगेट सी कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए, लेकिन ਉਹਦੇ 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ जगह ਤੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਈ, तो उसने लड़की ने सुसाइड कर लिया। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस अब बन रही हैं वो नहीं मीट कर पाती है, तो लोग ऐसा एक इम्पल्सिविटी में आके एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि अपना नुकसान कर लेते हैं। इस तो आखिरकार बचा किवें जावे? इंटरनेट की स्पीड भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जितनी तेज़ स्पीड होगी उतनी जल्दी बच्चा या कोई भी व्यक्ति उतना ज़्यादा स्क्रॉल करेगा। माँ बाप के लिए भी एक है कि छोटा बच्चा है, रो रहा है, उसको खाना खिलाना है, उसके आगे एक मोबाइल में कविता चला दी, मोबाइल में पोएम चला दी, मूवी चला दी, गाने चला दिए। मैडिकल डिपार्टमेंट दी इस तरीके दी कोई गाइडलाइंस हैं कि किस एज ग्रुप ਨੂੰ किन्नी की देर इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहिए? छोटा बच्चा है उसको केवल वीडियो कॉलिंग ही तक ही सीमित रखना चाहिए, बड़े हैं उनके लिए कितना, तो उस तरह से बच्चों के लिए गाइडलाइंस दी गई है। +2 के बच्चे ने उसके 75% तो ज़्यादा मार्क्स सी, लेकिन वो सैटिस्फाई नहीं थी, उसने सुसाइड कर लिया कि मेरी गलती है। 77% पे भी हो सकता है उसके माँ बाप ने तानेबाजी इतनी ज़्यादा कर दी हो कि देखो इतने का तो 90% आया, इतने का ये आया। तो जो कंपैरिजन है दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि हम कंपैरिजन करने लगते हैं। USA ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे बहुत हॉस्पिटल ने जिथे स्पैशली पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लैके कि इसकी मोबाइल की लत छुड़ानी है। अपने भी कोई इस तरीके की फैसिलिटी है या तुहाडे कोल पेरेंट्स आते हैं कि साडा बच्चा सारा दिन मोबाइल फोन यूज़ करता, किवें इसनूं बचाया जाए? जब तक वो डिसफंक्शन ना करे कि बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा दिए, तब जाके माँ बाप उनको लेके आते हैं। बट इन जनरल अगर आप जाके सोसाइटी में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हर पेरेंट आजकल इस बात से दुखी है कि हमारा बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है। जहाँ आपको लगे कि बच्चे की नींद ख़राब हो रही है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चे के मार्क्स कम हो रहे हैं, या बच्चा आजकल अपना बाहर खेलना कूदना बंद करके मोबाइल में कमरे में पड़े रहना पसंद करता है, या ये सारी चीज़ें, कुछ भी बिहेवियर अबनॉर्मलिटीज़ आपको बच्चे में दिखती हैं, तो बच्चे से बात कीजिए। सोशल मीडिया ते बड़ियां वीडियोज़ ने जिसनूं तुसीं शेयर करते हो, पर चंगा कंटेंट शेयर करना बड़ा लाजमी है। ये तुहाडे लिए भी फायदेमंद है, तुहाडे परिवार के लिए भी, चाहण वालियां दे लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। ਅੱਜ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कई जाने फिर सुसाइड करन तक जाते हैं। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने डॉक्टर राहुल चक्रवर्ती जी साडे नाल इस वक्त मौजूद ने। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा। इस वक्त असीं PGI दे विच आए हैं, चंडीगढ़ दा एक वैल नोन नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है चंडीगढ़ च। तो डॉक्टर साहब नाल गलबात करते हैं। डॉक्टर साहब उही जिस तरीके नाल असीं गल कीती मोबाइल फोन, इसकी एडिक्शन तो किवें बचिया जाए? लोग सुसाइड तक कर रहे हैं इस दे पिछे लग के। मोबाइल फ़ोन से पहले कुछ और चीज़ें थी, उससे पहले TV था, उससे पहले लोग बैठ के ताश खेल रहे होते थे, तो उसी तरह से आजकल सब कुछ हमारे मोबाइल में आ गया है। रही बात एडिक्शन की, एडिक्शन का मतलब है कि आपने बेसिकली एक डिसऑर्डर डेवलप हो गया है कि आप इसके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इसके चक्कर में आप अपने दूसरे जो भी अल्टरनेट सोर्सेज थे खुशियों के, प्लेजर के, वो आप इग्नोर कर रहे हैं। आपका जो डे टू डे रूटीन था या आपका जो भी स्कूल, पढ़ाई, घर का कामकाज, बच्चों के साथ खेलना कूदना, वो सब इग्नोर कर रहे हैं। बूढ़े माँ बाप हैं, जो व्यक्ति हैं जो अगर अकेले बैठे हैं, उनके पास कोई और ज़रिया ही नहीं है टाइम पास करने का, तो इंटरनेट एक ऑलमोस्ट फ्री जैसा सोर्स है, बहुत सस्ता है, आई वुड से फ्री जैसे ही मान लो, तो सबके पास है, उन्होंने टाइम पास करना है। माँ बाप के लिए भी एक है कि छोटा बच्चा है, रो रहा है, उसको खाना खिलाना है, उसके आगे एक मोबाइल में कविता चला दी, मोबाइल में एक पोएम चला दी, मूवी चला दी, गाने चला दिए। तो हम बचपन में तो अपना टाइम बचाने के लिए या अपनी सुविधा के लिए बच्चे को वो दे रहे हैं मोबाइल, धीरे धीरे वो बच्चा उस पर हुक कर जाता है, उसी पे चलने लगता है। उसनों अगर मोबाइल फोन नहीं देंगे तो कहना मैं रोटी नहीं खानी, कि इदां कीता जावे कि तैनूं मोबाइल फोन नहीं मिलेगा, रोटी नहीं खानी ना सी, जद भुख लगू दस दी रात रोटी मिल जाऊगी, तो की कीता जावे? बच्चे रोंदे ने, तो पेरेंट्स कहते हैं कि यार रोन दे नालों अच्छा है कि उसनूं मोबाइल फोन दे दिओ। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत कॉमन सिनेरियो है आजकल ना, कि मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चे की पोएम चल रही है और आप खाना खिला रहे हैं। बट ये सोचिए कि जब मोबाइल में इंटरनेट नहीं था तब भी तो लोग खाना खिला रहे थे ना बच्चों को, तो वो कैसे करते थे?
ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए कर दिया। अगर आप देखो थोड़ी देर बच्चा रोएगा, आप उसके साथ थोड़ी देर खेल लो, उसको बाकी प्ले में लगाओ कि आप उसके साथ कुछ भी बॉल गेम, कोई बोर्ड गेम, किसी चीज़ में टाइम पास करो, थोड़ी देर में साथ साथ खिला दो खाना। अब उस पर उस टाइम पे गुस्सा करना, मारपीट करना वो भी सही नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इस चीज़ से हटाने के लिए। ईजीएस्ट वे इज़ टू गिव द मोबाइल, मैं ये बोलूँगा। ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, ਉਸਦੇ 4.5 ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। मोबाइल फ़ोन ही की ज़िंदगी रह गई है। कि जो एज ग्रुप है ये 15 से 29 वाला, इसमें सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज़ सुसाइड। उसमें रीज़न क्या है? बेसिकली वहाँ से वो बच्चे को वैलिडेशन मिल रहा है, ठीक है, जो जिसका कभी मान लीजिए आपने बच्चे की कभी तारीफ़ ना हुई हो पब्लिक में, या उसने कभी कोई ऐसा सराहनीय काम ना किया हो जो इसके लिए माँ बाप ने उस पर बड़ा प्राउड फील किया हो, तो ऐसे बच्चे, उनको लगता है कि यार मैं इंटरनेट पे जाऊंगा, मैं कुछ कंटेंट क्रिएट करूंगा, मेरे फॉलोअर्स होंगे, फिर दूसरे लोगों से कंपटीशन शुरू हो जाता है कि इसके इतने फॉलोअर हैं, ये शायद इस तरह कंटेंट बना रहा हूँ, मैं थोड़ा और ऐसा कंटेंट बनाऊंगा, मेरे और फॉलोअर बढ़ेंगे। तो एक तो वैलिडेशन हुआ, फिर कंपटीशन हुआ, फिर बच्चों को लगता है सिर्फ यही ज़िंदगी है, और आजकल तो पैसा मिलने लगा है। तो ये सारी चीज़ें मिलके कहीं ना कहीं यूथ ख़राब कर रही हैं, प्रेशर बना रही हैं। प्रेशर के चक्कर में किसी दिन अगर वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन सब बन रही हैं वो नहीं मीट कर पाती हैं, तो लोग ऐसा एक इंपल्सिविटी में आके एक ऐसा कदम उठा लेते हैं कि अपना नुकसान करें। और सर ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता सोशल मीडिया एक पूरे तरीके ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਵਰਲਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ओरिजिनल ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਚਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ खत्म हो जाती है, सिर्फ सुसाइड बचता फिर उन्होंने जिस तरीके से रिसेंटली लड़की ने किया। ऐसे होर भी कई केसेस ने, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे। मतलब लोगों को यही कि ऐसा नहीं है कि सब लोगों के साथ हो रहा है, मतलब लोगों के कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं, जो थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम वाले लोग हैं, जो कि पब्लिक में नॉर्मली ऐसे 1 to 1 बात करने में उनको इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, उतना ज़्यादा ओपन नहीं है। उनको एक सोर्स मिल गया कि मैं इंटरनेट पे जाके कुछ भी बोल सकता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो उस तरह के लोग हैं जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं, फिर उनके साथ ये प्रेशर, वैलिडेशन और ये सारी चीज़ें मिल के उनका और ज़्यादा मतलब मेंटल पीस ख़राब कर देते हैं। आपकी नींद ठीक से नहीं ले पाते हो, आपका सोशल डिक्लाइन हो रहा है, एकेडमिक डिक्लाइन हो रहा है, आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप इसकी वजह से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिल के कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करती है। जहाँ मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, आप मेंटली इल हुए, तो वहीं पे आपका जो रिस्क है फॉर सुसाइड और एनी अदर मीन्स के, जो भी आप डिप्रेशन ले लो, एंग्जाइटी ले लो, ये सब चीज़ों के लिए आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। सबसे पहले कि अपने लेवल पे भी जो हम करते हैं, बेसिकली हमारा बच्चा उसको मॉडल करता है, ठीक है। अगर हम गाली देंगे तो इवेंचुअली हमारा बच्चा गाली देना सीख जाएगा। हम पूजा पाठ करने बैठेंगे तो बच्चा हमारे साथ आके बैठ जाएगा। हम मोबाइल पे लगे रहेंगे तो बच्चा भी आके मोबाइल ही मांगेगा। तो सबसे पहले अपने से अवेयरनेस करो, फिर उसके साथ साथ फिर बच्चे का कैसे, कहाँ, कितनी ऐप कौन सी कब चला रहा है, कितनी देर चला रहा है, उसके लिए थोड़ा सा हमें अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं देखा कि ईवन मैं जे अपनी गल कर ला तो मैनू मोबाइल फोन उदों मिलिया सीगा जदों मैं कॉलेज दे विच एडमिशन लई सी, लेकिन अज तो शायद तीसरी चौथी या पंजवीं के बच्चों के कोल भी मोबाइल फोन है और उन्होंने इन्नी ज़्यादा चलाना आंदा कि शायद आपां जो मान लो कि आप 35 या 40 साल के हैं, उन्होंने भी इन्ने फंक्शनस नहीं पता मोबाइल फोन के जिन्ने बच्चों को पता ने। और किन्ना क अपने आप दे विच आपां नूं असैसिबिलिटी देनी चाहिए मोबाइल फोन नूं या फिर इंटरनेट नूं, सोशल मीडिया नूं? हमने अवेयरनेस, अपने आप अवेयरनेस बच्चों को भी करानी है कि आपने इतने टाइम फ़ोन चलाना है, बस पढ़ाई लिखाई के लिए इतना है। इनफैक्ट गाइडलाइंस हैं कि इतनी देर चलाना चाहिए, इस एज ग्रुप के बच्चों को इतनी देर चलाना चाहिए, अडल्ट के लिए इतना टाइम है। और साथ साथ इंटरनेट की स्पीड भी इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जितनी तेज़ स्पीड होगी उतनी जल्दी बच्चा या कोई भी व्यक्ति उतना ज़्यादा स्क्रॉल करेगा। जी, जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ थोड़ी देर पहले शायद दस भी रहे ਸੀ कि अपनी जो इंटरनेट की स्पीड है उसनूं घटा देना चाहिए खुद ही अपने मोबाइल फोन के उत्ते, कि जिस तरीके ਨਾਲ ज़्यादा बफरिंग होगी तो असीं वीडियो तो खुद ब खुद बच जावांगे। ये भी शायद एक वधिया तरीका है बचन का। मतलब एक वन ऑफ द प्रैक्टिकल टिप्स है कि अगर जैसे आप मान लीजिए कि आपका काम है कि आपने ईमेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू ही सब कुछ करना है,
तो वो तो आपके 3G या 4G पे भी चल जाएंगे, यू डोंट नीड 5G नेटवर्क फॉर दैट। बट अगर आपका थोड़ा सा एक स्पीड भी डाउन कर लेंगे तो स्क्रोलिंग थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा आजकल अटेंशन स्पैन इतना नहीं है, हम इतनी हमारे अंदर पेशेंस नहीं है कि हम बैठ के बफरिंग होने देंगे, तो वो थोड़ा कम हो सकता है। ये कुछ मैंने अपने ऊपर भी और कुछ पेशेंट्स पे भी मैंने लागू करके देखा, तो इट हेल्प्स। मतलब ऐसा ही एक इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल टिप अगर कोई करना चाहे तो। साथ लेकिन इसके साथ साथ ऐप्स खुद भी ऑफ़र करती हैं कि आपने मान लीजिए रात को 10 बजे के बाद नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या फिर इंटरनेट आपकी ऐप अपने आप शट डाउन हो जाएगी अगर आपने इतने टाइम से ज़्यादा देखा। बच्चों के लिए अब लिमिट होती है कि आपने अकाउंट जो भी है उसमें चाइल्ड लॉक लगाया हुआ है कि इतनी देर बच्चा ये कंटेंट देख सकता है, ठीक है। वो सब देखने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज मतलब ये इट इज़ गोइंग टू बिकम ए पब्लिक हेल्थ कंसर्न। डॉक्टर साहब कोई मैडिकल डिपार्टमेंट दी इस तरीके दी कोई गाइडलाइंस हैं कि किस एज ग्रुप ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੇਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਾर्ट है, इसनू इंजॉय करो इंटरनेट में? हाँ, ये गाइडलाइंस है अलग अलग, जैसे एसोसिएशंस होती हैं मेडिकल एसोसिएशन, उनकी गाइडलाइंस है। जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कोविड के टाइम पे बच्चों के लिए कितनी देर चला सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा है उसको केवल वीडियो कॉलिंग ही तक ही सीमित रखना चाहिए, कि घर वालों से, दादी दादा से, नाना नानी से अगर कोई वीडियो कॉल कर रहा है तो दैट टाइम इज़ सफिशिएंट। फिर अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है तो उनके लिए कितना, बड़े हैं उनके लिए कितना, तो उस तरह से बच्चों के लिए गाइडलाइंस दी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस है। अगर हम इसको खुद अवेयर नहीं होंगे कि ये प्रॉब्लम हो रही है तब तक हम शायद इस पर काम करेंगे ही नहीं। जी, एक डॉक्टर साहब होर इस वक्त जिस तरीके नाल रिजल्ट्स आ रहे हैं बच्चों के, 10वीं के आ रहे हैं, 12वीं के आ रहे हैं, तो बड़ियां चीज़ां निकल के आ रही कि स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। एक बच्चे ने इस करके सुसाइड कर लिया, +2 के बच्चे ने, उसके 75% तो ज़्यादा मार्क्स सी, लेकिन वो सैटिस्फाई नहीं सी, उसने सुसाइड कर लिया कि मेरी गलती है। मेरे ख्याल 15वीं मंजिल तो छाल मार के उन्हें सुसाइड कर लेता गया। इस तरीके नाल लुधियाना दे विचों रिसेंटली खबर आई है, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया, +2 दे विचों फेल हो गया सी 3 सबजैक्ट दे विचों। एक बहुत वड्डा कंसर्न है। तुसीं उन्हां बच्चों नूं या उन्हां माता पिता नूं की कहना चाहोगे कि वो किस दलदल च फस रहे हैं, क्यों सुसाइड कर रहे हैं, की साडी मेंटल हेल्थ हो गई है? आपने जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक वर्ड यूज़ किया था फर्स्ट जब आप एग्जाम्पल दे रहे थे, सेटिस्फाई नहीं था वो 77% से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो सेटिस्फेक्शन ही है। क्या आपको, इनफैक्ट अगर मैं छोड़ो बच्चों की बात, अगर मैं माँ बाप की बात करूँ तो हर एक माँ बाप को अपने बच्चे का पोटेंशियल पता है। आपको अपने बच्चे का पता है कि ये मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई में ऐसा है तो ये 90% ही ला सकता है या 70% ही ला सकता है। अब आपको पता है, उसके बावजूद भी आप उसको पुश कर रहे हैं जस्ट फॉर द सोसाइटल प्रेशर कि जी इनका बच्चा तो यहाँ चला गया, इनका बच्चा मेडिकल में चला गया, इनका बच्चा इंजीनियरिंग में चला गया। आपको अपने बच्चे का पोटेंशियल पता है ना, तो आप उसके हिसाब से उसको पुश करिए। 77% पे भी आप, हो सकता है उसके माँ बाप ने तानेबाजी इतनी ज़्यादा कर दी हो कि देखो इतने का तो 90% आया, इतने का ये आया। तो जो कंपैरिजन है दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि हम कंपैरिजन करने लगते हैं। डॉक्टर साहब होर एक चिंता वाली रिपोर्ट इस तरीके की NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कि हर रोज़ एवरेज 30 to 35 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, और पिछले 10 सालों के 1 लाख तो ज़्यादा बच्चा सुसाइड कर चुके हैं। किमें इन्हां नूं रोकिया जाए, की कहना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स नूं? क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा जो भी ये यंग बच्चे हैं वो स्कूल्स में या कोचिंग सेंटर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनमें उनके बिहेवियर में कोई चेंज है या उनके इमोशनली कुछ चेंजेस देख रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना। उसके साथ साथ सरकार की और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे टेलीमानस है। टेलीमानस एक 24/7 हेल्पलाइन है कि आप उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पे काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध है। उसमें काउंसलिंग के साथ साथ ट्रीटमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आपको लग रहा है कि आपको काउंसलिंग से ज़्यादा या फिर एक थोड़ा सा ज़्यादा मेंटल इलनेस आपको ज़्यादा है, या आपको लग रहा है कि काउंसलिंग से काम नहीं चल रहा है, तो उसमें ट्रीटमेंट की भी सुविधा उपलब्ध है। हम 50 सुबह इधर उधर मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, हम क्या वो नहीं भेज सकते हेल्पलाइन का नंबर? वो अवेयरनेस में हेल्प करेगा। तो माँ बाप का तो बनता है कि भाई मैं भी एक नंबर एक स्पीड डायल में रखूँ, बच्चों को भी दूँ कि भाई अगर कभी को मेरे पास नहीं फ़ोन कर पा रहे हो तो कम से कम इस पर कॉल कर लो। और बच्चे के साथ अपने एक ऐसा बॉन्ड हो कि बच्चा चाहे अच्छा बुरा कैसा भी काम करे वो आपको खुल के आके बता सके, ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। वो बॉन्ड बहुत मिसिंग है आजकल, जिसकी वजह से बच्चा बताता नहीं है। एक डॉक्टर साहब दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ।
ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲੱਤ ਛੁਡਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ दिन मोबाइल फ़ोन यूज़ करता, किमें इसनूं बचाया जाए? प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन कौन कितना ला पा रहे हैं वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। हम लोग भी कभी पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो इंटरनेट की मेनली गेमिंग डिसऑर्डर के होते हैं कि गेम खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया गेम खरीद के, तो माँ बाप लेके आ जाते हैं। अदरवाइज़ जब तक वो डिसफंक्शन ना करे कि बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा दिए, तब जाके ही माँ बाप उनको लेके आते हैं। बट इन जनरल अगर आप जाके सोसाइटी में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हर पेरेंट आजकल इस बात से दुखी है कि हमारा बच्चा मोबाइल पे लगा रहता है। बट ये सिर्फ बच्चों तक ही लिमिटेड नहीं है, जो पेरेंट खुद कंप्लेन कर रहा है वो भी मोबाइल में लगा हुआ है, जो बच्चे के अगेंस्ट कंप्लेन है उसके दादा दादी भी मोबाइल में लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट घर का हर बंदा अपने अपने मोबाइल में इंटरनेट पे लगा हुआ है। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? जहाँ आपको लगे कि बच्चे की नींद ख़राब हो रही है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चे के मार्क्स कम हो रहे हैं, या बच्चा आजकल अपना बाहर खेलना कूदना बंद करके मोबाइल में कमरे में पड़े रहना पसंद करता है, या ये सारी चीज़ें, कुछ भी बिहेवियर अबनॉर्मलिटीज़ आपको बच्चे में दिखती हैं, तो बच्चे से बात कीजिए। और आपको बात करके अगर बच्चा बता रहा है या आपको खुद समझ में आ रहा है कि हाँ मेरा या उस पर मेरा टाइम स्पेंड ही, मेरा आजकल बोरियत की वजह से या किसी भी वजह से मेरा टाइम ही इंटरनेट पे जा रहा है, मोबाइल पे जा रहा है, तो दैट टाइम देन यू डेफिनेटली नीड टू सीक ट्रीटमेंट। किस तरीके ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। अब यही कुछ लोग तो शर्म के मारे बाहर नहीं आ पाते हैं, तो सबसे पहले हमें एज ए सोसाइटी हमें थोड़ा अपना आउटलुक चेंज करना पड़ेगा कि हम इस बात को लेके किसी को शर्मिंदा ना करें कि भाई पागल है, तू ऐसा है, उसको कुछ तरह के शब्द ना यूज़ करें कि तू क्रिमिनल बन जाएगा या तू फेल हो जाएगा, तेरा करियर ख़राब हो जाएगा। अगर हम तानेबाजी से ही शुरू करेंगे तो बच्चा कभी हमारी बात नहीं सुनने वाला है। उनके साथ बैठ के उनसे पूछो कि भाई यहाँ पे इसमें आप शुरू क्यों हुए, या क्यों इतना टाइम आप इधर इन्वॉल्व कर रहे हो, इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो। जब आपका बच्चा आपके साथ खुल के बातचीत कर लेगा तो आप रियलाइज़ करेंगे कि प्रॉब्लम मेंटल लेवल पे भी है, हो सकता है बोरियत है, हो सकता है कुछ डिप्रेशन से बच्चा जूझ रहा हो सकता है कोई एंग्जाइटी इश्यूज़ हो जिसके करके उसने मोबाइल में अपना टाइम स्पेंड करना शुरू किया, या हो सकता है वो बाहर जा रहा है, बाहर बुली हो रहा है, तो बुलिंग से बचने के लिए उसने खेलना कूदना बंद करते हैं, अब अपना मोबाइल में गेम खेलूँगा मैं, वहाँ तो कोई कुछ नहीं कह रहा। तो जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे तब तक हम किसी को ट्रीटमेंट के लिए तो ला ही नहीं पाएंगे। तो एक अवेयरनेस, एंड देन अवेयरनेस के साथ साथ एक एम्पैथी शो करके बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो पहचान के, या उसके लेवल पे सोच के तब हम उसको अगर एड्रेस करें इस प्रॉब्लम को, तो तब हम शायद ज़्यादा सक्सेसफुल। ट्रीटमेंट यानी कि यही है या इसका कोई मेडिसिन हल भी होंगे अगर बच्चा फिर भी नहीं सुन रहा हैगा, नहीं मान रहा, वो मोबाइल तो कहना कि नहीं मेरे लिए मोबाइल ही हूँ, सब कुछ हो चुका है, मोबाइल मेरी दुनिया है? नहीं, ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये बातचीत से ही हो जाता है। बातचीत करना इज़ ए डिफरेंट थिंग। बातचीत तो सभी करते हैं, माँ बाप ने ही बोला होगा, दादा दादी ने ही बोला होगा, सब बोलते हैं। बट एक प्रोफेशनल थेरेपी जो करने की बात है, दैट इज़ ऑलमोस्ट प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, मतलब एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट ही होता है। तो उसके लिए ये नहीं कि हम सबको दवाई देते हैं, बट मोस्टली वी रिलाई ऑन थेरेपीज़ ओनली। ठीक है, तो थेरेपी अगर हम देंगे तो हम अपने तरीके से बात करते हैं, कोई भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट या जो भी एडिक्शन स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो ट्रीटमेंट एक मॉडलिटी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपल बातचीत से कुछ भी ट्रीटमेंट हो सकता है। दवाइयों का रोल अगर बहुत ज़्यादा कोई सीवियरिटी है या साथ में कुछ और भी इशूज़ हैं, किसी को अटेंशन डिफिसिट, मतलब कि बच्चे ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਸਰ ਗੁੱਸਾ ਮਿੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨੱਕ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। अब उस गुस्से की तह तक पहुंचना बड़ा ज़रूरी है। क्यों कर रहा है गुस्सा? कोई बिना बात के कोई गुस्सा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो वो गुस्सा क्यों कर रहा है? कुछ डेवलपमेंटल अनोमलीज़ हैं, कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं बच्चे के, वो आइडेंटिफाई करके वो एड्रेस करके सारी चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। ऐसा आइसोलेशन में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। सोशल मीडिया ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।